बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त की टीम की, हमारे सेट की, हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम पाकिस्तान के एक ऐसे आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल प्लस आपको दिए, इस फ़न को दिए, और जो वर्सिटैलिटी है उनके काम में वो कम फ़नकारों को नसीब होती है। 500 से ज़्यादा, तकरीबन 500 से ज़्यादा टीवी प्लेस किए, फिल्में की, थिएटर किया, वन एंड ओनली महमूद असलम साहब। वेलकम टू द शो महमूद। जनाब शाह जी, हुजूर, थैंक यू फॉर कमिंग। यू आर वेलकम सर। प्लीज बहुत शुक्रिया। मेरे महमूद मेरे सनम, जी, शुक्रिया मेहरबानी करम। और बताइए। अच्छा महमूद भाई, यहीं से शुरू करते हैं। ये जो जिंदा दिली है आपके अंदर जी, ये जो तवानाई है, जो एनर्जी है जी, ये जो किसी भी सेट पे जाना और लोगों में खुशियाँ तकसीम कर देना है, इसको आपने कैसे बरकरार रखा हुआ है? सर, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। मैं एक बड़े मजे का इसका वाकया आपको एक सुनाऊं, याद आ गया एकदम। तो मैं शाह जी रोटियां लेने गया हुआ, तो वहाँ पे सबने नमाज पढ़ के तो इशा की, तो एक बारिश, सफ़ेद दाढ़ी उनकी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद टोपी ली हुई उन्होंने ना, तो वो आए तो मुझे मिले बड़े पुरतपाक तरीके से, तो मेरी तारीफ़ करने लगे कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। और मैं कह नहीं सर, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ। कहने लगे नहीं, आप खुद से ये नहीं कहना चाहिए कि मैं आपको क्या पता अल्लाह की नज़र में आप गुनाहगार हैं भी या नहीं हैं, तो खुद से कभी मत कहें आप। तो कहने लगे महमूद साहब, एक बात कहूँ मैं आपको, मैं यहाँ 5 वक्त नमाज की अदायगी करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी वो नमाजें कबूल हो भी रही हैं कि नहीं। लेकिन एक बात मैं शर्ती आपको कह सकता हूँ कि आप अल्लाह ताला की मखलूक में खुशियाँ बिखेरते हैं, आप जन्नती हैं, जो अल्लाह की मखलूक को खुश करता है। तो ये महमूद भाई, आप उस नस्ल के लोग हैं जो ये समझते थे कि ड्रामे के ज़रिए चेंज जो है सोसाइटी में वो लाया जा सकता है जी, और उसी किस्म के बेशतर आज भी काम होता है, मगर उस वक्त तो यानी कि सबसे पहले पूछा ही जाता था कि भाई ये प्ले जो हम कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, जी, बिल्कुल, इससे सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर आप पीछे मुड़ के देखिए, सारे सफ़र में कौन सा पीछे तो कुछ भी नहीं है। बात तुसी बहुत डायरेक्टर्स एक्टर हो वैसे, है ना? डायरेक्टर ने बात कही, आपने फौरन मान लिया। नहीं, मुझे शाह जी ने कहा पीछे मुड़ के देखे हैं, लाजमी है। दिस इज महमूद असलम। एक दूसरा सवाल आपसे करना। नहीं, ये करें नहीं, ओ मैं बात करांगा। तुझे मैंने दसो जी, एज क्या हो गई आप? मुझे एज के गुस्से में नहीं, मैं उस एज से नहीं सर, मैंने कभी मैं छुपाया नहीं कभी सर। उससे रिलेटेड एक सवाल है। 63 नाउ, मैं दिसंबर में 64 का हो जाऊंगा। ठीक है, लोग क्यों कहते हैं कि आप 70 के? सर नहीं, गूगल पे वो गूगल ने सर मेरी अच्छा, वो तो बल्कि पता नहीं 75 के 80 उन्होंने लिखा हुआ। तो गूगल अपनी मर्जी का बात है सर। वो उस पर जाए, आप अगर अपना फीड करें तो वो गूगल वाली बाजी जो है वो गलत डायरेक्शन में ले जाती है। जाना आपने मुरीद किया तो कामों की पहुंचा देगा, तो उसकी बातों पे नहीं जा रहा सर। अच्छा। 1960 मेरी सर 1 दिसंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ है। वाह, मैं पूछना ही चाह रहा था आपसे, ये जो एक बिल्कुल इनोसेंस है, अगेन जो टेंट्रम्स नहीं है, किसी नौयत का सरिया नहीं है, ये महमूद भाई बड़ी गैर मामूली बात है आज की सोसाइटी में। ये बड़ा आपने मैंने वाकई इस पे कभी गौर नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, अच्छा गौर न करें, ऐसे ही हमेशा ऐसे ही चहकते रहें, खुश रहें, बहुत और खुश रखें लोग। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे बच्चे जो है, मेरी बेटी जो है वो लॉयर है, और उससे अपना वुमेन इन लॉ के नाम से वो बड़ा काम कर रही है, निदा उस्मान चौधरी के नाम से, बड़े इंटरनेशनल लेवल पे उसने जस्टिशिया अवार्ड जीता है, वियना में वो गई थी, फिर श्रीलंका में
50 वुमेन का वो था जो इन्फ्लुएंशियल Lawyers वुमेन, अच्छा, इन्फ्लुएंशियल वुमेन, उसमें शी इज़ वन ऑफ देम। माशाल्लाह। फिर वो श्रीलंका गई थी, वहाँ से अवार्ड लेके ये आई। तो पाकिस्तान के लिए भी है जी सर, जी सर। आपको भी बहुत मुबारक हो और हमें भी पाकिस्तानियों को भी बहुत। अब ये मैं आपको अपने इसकी चुलबुलेपन की बात बताता हूँ। मैं भी और मेरी वाइफ भी, हम दोनों सर इसी तरह ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी भी लाइवली, वो जितनी विटी वो है वो मुझसे भी ज़्यादा है। तो हम घर में भी ना हमने रौनक लगाई होती है। तो वो मेरी बेटी बाज़ दफ़ा कहती है, मामा बाबा खुदा के लिए सीरियस आप लोग अब तो सीरियस हो जाए। मैं नाना बन गया हूँ सर। वो कहती है उनते सीरियस हो जाओ। मैं कहा बेटा एक काम ना करवाई। उसकी वजह शायद ये है शाह जी कि मैं अपनी फैमिली में ना जी सबसे छोटा था, बेबी बॉय था मैं, अपनी माँ का लाडला था मैं बहुत। तो मेरे साथ प्यार सबने बहुत किया, काम कोई नहीं करवाता था, सब बड़े भाई खुद करते थे, मैं माँ की कुछड़ में घुस जाता था। तो शायद वो साइकोलॉजिकल ऐसा है सर, मुझे अभी भी ना फील होता है कि मैं छोटा हूँ सबसे। मतलब मैं अपने दामाद को भी देखता हूँ, मुझे लगता है ये बड़ा, मैं छोटा तो वो जी तो मुझे ना आप यकीन करेंगे जब मेरी बेटी का रिश्ता देखने आए तो उसके पेरेंट्स आए और वो ऑलमोस्ट हमसे 2-3 साल बड़े होंगे या वही हम एज उम्र ग्रुप हो में गए। था। तो अब अमरीन और मैं बैठे हुए, तो वो आए तो मेरी बीवी क्यों कह रही है, नहीं आंटी आप आई है तो वो जो दौर था जो आपने लाज बात है 90s का 80s का, आप समझते हैं कि अब वज़ादारी में रवैयों में फ़र्क आया है? सोसाइटी समाजी तौर पे रवैयों में बेहतर हुई है या पीछे गई है? हम लोगों ने ना सर अपनी ये तौर तरीके, अपनी सकाफत जो है ना सर, ये हमने बदल दी है बहुत। हमने बहुत सी बाहर से चीज़ें लेके ना इसको गुडबुड कर दिया हमने, कि जी खिचड़ी सी पका दी है। तो भाई हम तो उल्टा शर्मिंदगी महसूस करते जी हैं। सर, जी हमसे अगर कोई कहते हैं कि धोती पहन लो, हाँ जी, या ऐसा लिबास पहन लो जो हमारे या बुजुर्गों का, पंजाबी अगर आप बोलते हो या अपनी इलाकाई जुबान अगर आप बोलते हो तो वो समझते हैं कि जैसे ये पेंडू है, पेंडू है। सबको पेंडू तस्वर किया पेंडू कहना ही, हम जब पेंडू कहते हैं तो बुनियादी तौर पे हम एक तरह से मतलब को बहुत तारीफ की ज़मीन में नहीं कहते, बिल्कुल अफसोस की बात कि भी बैड वो क्या कहते हैं बैकवर्ड है, बैकवर्ड है। हालांकि जो पिंड में रहने वाला है वो पेंडू कहलाता है और बड़ा बड़ा विजडम है, बड़ा बड़ा ज़हन है। सर देखिए विजडम तो अल्लाह की तरफ से है वसी भाई। आप इसकी मिसाल अमानुल्लाह देख लें सर। जी जी जी, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था सर, लेकिन जितना विजडम उस बंदे में था सर, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। अमान साहब का आपने जिक्र किया महमूद भाई अभी, तो आपको इत्तेफाक हुआ उनके साथ थिएटर करने का? सर इत्तेफाक क्या मतलब है, वो आया ही हमारे दौर में था। कुछ यादें शेयर करें ना उनकी। हम सूफी निसार अहमद साहब के, मैं उनका शागिर्द हूँ सूफी साहब का, तो जवाद वसीम, शौकत जैदी, ये सब हम सूफी साहब के शागिर्द हैं। तो सर हम उस ज़माने में आर्ट्स काउंसिल जो था वो एक बस हुआ करती थी, बस की तरह का एक हॉल था, ठीक है, 200-250 सीटों का। तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अलमरा की ये नहीं थी, नहीं बनी। तो वहाँ था और बाहर ओपन एयर में कुछ प्लेज हुआ करते थे। तो सर हम एक मेरे ख्याल में उल्टी सीधी एक प्ले था शायद सूफी साहब का, तो सर हम वहाँ रिहर्सल किया करते थे। तो आर्ट्स काउंसिल की बैक साइड से ना वो कोई दाता साहब वाली साइड से पैदल चलता एक पतला दुबला सा वो बैग सा अपना डाला होता था, बड़े बड़े बाल इसके होते थे, वो आके तो हमारे वो देखा करती थी। तो एक दिन सूफी साहब ने ना अमानुल्लाह को कोई 1-2 बातें की, इसने आगे से जुगते लगा दी उनको को 2 दिन। सूफी साहब बड़े खुश हुए, मेरे ड्रामे में सीधा गुस्सा बात किया करते थे, जन्नत नसीब करे। तो ये ख्वाजा इंसान्स अपने जो थे अताउल्ला काज़मी साहब वाला, अताउल्ला काज़मी साला अली इजाज साहब ने भी उनको कॉपी किया है, सूफी साहब को किया था। जी जी जी। तो ये बात तो ये सूफी साहब बोला करते थे, महमूद इधर आओ, चलो यार ये रिहर्सल करवाओ जरा लड़कों को, मैं जरा उधर से काम करके आ रहा हूँ। अच्छा सर, तो वो सर जुगते शुगते कमाल सर, तो वो 2-3 जुगते अमानुल्लाह साहब ने लगा दिए, बड़े खुश हुए, ड्रामा करोगे मेरा? उसने कहा नहीं, डर गया अमानुल्लाह ना, तो कहता है नहीं साहब जी मैं गरीब आदमी है, मन तो पता ही कुछ नहीं है कि करना, तब नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना, तुम आओ मेरे साथ। तो सर वो हम उल्टी सीधी कर रहे थे, तो उसमें एक एंट्री डलवाई थी सूफी साहब ने उसकी, कि पेंडू एक है, और वो जो टिपिकल अमान साहब किया करते थे कंपैरिजन के शहर की औरतें और वो औरतें, तो वो उन्होंने वो किया सर, वो इतना हिट हुआ वो एंट्री एक,
कि उसने सर वो चेंज कर दिया फिर ड्रामा हमारा जो था उससे पहले तो ये आपने बड़ा तारीखी लम्हा शेयर किया जी है, सर। शायद ही ये लोगों को इस तरह से इसका पता होगा। मुझे महमूद भाई बड़ा अहम मोमेंट है क्योंकि ये बड़ी तारीखी बात आप शेयर जी कर सर, रहे हैं। जी सर। आप खुद एक लेजेंड हैं, मैं समझता हूँ, सर। और एक दूसरे लेजेंड के बारे में उसकी सर। एंट्री कैसे हुई जी आप सर, ये शेयर जी कर सर, रहे हैं। जी मुझे आप इजाजत दें तो ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करें। यूं कर लेते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। महमूद असलम साहब अपने दोस्त की और सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े फनकार का जिक्र कर रहे हैं, अमानुल्लाह साहब का, कि उनकी एंट्री हुई कैसे थी इस फील्ड में। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली महमूद असलम साहब। बात हो रही थी महमूद भाई अमानुल्लाह साहब की कि उनकी एंट्री कैसे हुई। बस सर वो फिर उनकी एंट्री हिट हो गई सर, और उसके बाद फिर वो पकड़ा ही नहीं दी है सर वाह। अमानुल्लाह साहब। वाह। अच्छा सर, वैसे ज़बान ज़द-ए-आम ये है कि उनका पहला ड्रामा था सिक्सर, तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? सर सिक्सर उनका रिकॉर्ड था। उन्होंने वो कोई मेरे ख्याल में 6 महीने या कितना 3 महीने वो चला था जी, जी, जी। ड्रामा उसमें, और वाकई बहुत अच्छा रोल किया था। लेकिन सिक्सर से पहले जो एक एंट्री उन्होंने की थी वो ये उल्टी सीधी सूफी साहब के प्ले में की वाह, वाह। थी। इसका मैं विटनेस हूँ। क्या बात मतलब जो एक तरह से लेकिन चूंकि वो क्या कहते हैं वो हिट हो गया, ज़्यादा हिट हो चला गया, रहे हो। तो वो फिर जिक्र ही उसी का हुआ कि सिक्सर से हिट हुए हैं। मतलब हम ये तो कह सकते हैं ना कि आप जैसे फरमा रहे हैं कि आपने खुद देखा कि उनको इंट्रोड्यूस करवाने वाले सूफी साहब जी बिल्कुल, जिन्होंने आपको इकबाल अफंदी साहब डायरेक्टर है मरहूम सिक्सर के, तो वो बाद में उन्होंने फिर वो सिक्सर किया था। और कोई बात याद आती हो आपको अपने इन्हीं दोस्तों में से किसी की? सर वो इतना दरवेश आदमी था अमान साहब। अमान साहब, उनके मुंह से एक निकली हुई बात सर वो मेरी जिंदगी में पूरी हुई है सर। वाह वाह। और आपके बारे में की थी? मेरे बारे अच्छा। में की थी एक प्रिडिक्शन की, उनके मुंह से निकला था वो निकला क्या था सर कि हम ओपन एयर थिएटर में एक ड्रामा कर रहे थे, मैं उसमें हीरो कर रहा था, और वो ये सारे जुगती वुगती जो थे आपने, तो मेरी सर एंट्री होती है, तो वो मैंने पता नहीं उनको कोई बात कहता हो तो कहते हैं रहन दे तू की सैगला दा दमा देगा। और तुझी साइकिल तो हेलो डेली मुझे कहा करते थे रहन दे तू की सैगला दा दमा देगा। तो सर उसी ड्रामे के दौरान मैं सैगलों का दामाद बन गया था। क्या कहने। महमूद भाई उसके बाद फिर आप इंडस्ट्री में क्यों नहीं चले गए? सर फिल्म इंडस्ट्री में गया था उस इंडस्ट्री में सर नहीं, शायद सर वो एक खुददारी थी। ओह गॉड। अच्छा मैंने अजी सर मैंने आज तक कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने अपने बीवी के पैसे पे नजर रखी है सर, नहीं, ना बहुत मैंने अच्छी बात। अपने इन लॉज, वो अगर 100 रुपया खर्च करते थे तो मैं 200 करता था, वाह, वाह। कि सर वो ये ना कहें कि शायद इसने हमारी बेटी से पैसे के लिए शादी की है। तो वो, लेकिन सर मुझे उनसे बहुत प्यार मिला सर। वो जाहिर है शुरू में बहुत डरे हुए थे अच्छा। कि मैं पता नहीं की कर जाऊंगा कि तो शादी आसानी से हो गई थी या कुछ नहीं दिक्कतें सर, आई? यूं की चीज़ें आसानी से थोड़ा होती है सर। मैं मिडिल क्लास आदमी था, वो माशाल्लाह उनका 22 खानदानों में नाम था, लेकिन सर इसमें सारा क्रेडिट मेरी बीवी को जाता है सर। अमरीन ने बहुत स्टैंड लिया था सर। पहली मुलाकात इब्तिदा कैसी हुई, मोहब्बत की याद आती है? सर ये फिर लंबी चली जाएगी सर बात। कोई गल नहीं करो सर, असी इत्थे ही आज ये तो सब सुनना चाहेंगे। सर वो ये था कि मैं सर ग्रेजुएशन की थी, तो मैंने सर यमी 36 आपने नाम सुना जी, होगा। जी, जी, लिबर्टी में वो एक आइसक्रीम पार्लर खुला था। मेरे एक दोस्त था तौसीफ खान, वो यमी में काम करता था। ठीक है। मैं सर ग्रेजुएशन की थी, मैं फारिग था, तो मैं आई लिव इन टाउनशिप, हम संतनगर से टाउनशिप शिफ्ट हो गए थे। बैठे हुए थे तो वो ना शो मार रहा था, वो यमी च मेरा आया तो यमी मेरा टैका, मैं मैनेजर नाल है ताल्लुका, तो उन्होंने कहा कि ओए जैन ही तेरा टैक है ते महमूद नूं नौकरी करवा। उन्हें कहा हाँ कोई गल नहीं, मुझे कहता तू कल आ जा। मैं सर यमी के चला गया उस शुगर लगाने के, चल आइसक्रीम खिलाएगा तो ज़रा शुगर मेला लगा के आ जाऊँगा। वो सर उससे मेरी मुलाकात करवा दी जाहिद हामिद साहब से, ठीक है, जो अब हमारे जो वज़ीर कानून भी रहे हैं। खैर मैं बड़े तमीज़ से जाके बैठा, बात हुई, तो मुझे कहने लगे, वो सर सेल्स ऑफिसर के लिए ना वो जॉब थी, तो उसमें ये होता था कि आप बाइक पे जाके सेल करते हैं, कट्टे मिट्टियाँ इच जाना, मुझे तो आइसक्रीम बेचनी, फ्रीज़र रखवाने, ये काम था।
मुझे कहने कि यार ये आप मुझे अच्छी फैमिली के लगते हैं, तमीज़ वाले लग रहे हैं, तो कहने कि महमूद वाई डोंट यू ज्वाइन मी एज अ मैनेजर यमी 36 पे, मुझे ज़रूरत है। मैं क्या जाहिद साहब, मैं तो सर अभी कोई जॉब नहीं की है जी, मैं तो अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहने कि यार तुम काम करोगे तो एक्सपीरियंस होगा ना, काम ही नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस कैसे होगा? क्या बात है। तो तुम वो मैं अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें देता हूँ, तुम सिलेक्ट हो तो तुम जाओ, मेरी वालदा वो सारा अरेंज करवा रही है, वो बन रहा है अभी, तो गो और एज ए मैनेजर वहाँ पे तो जॉब संभाल। मैं उससे मैनेजर बन गया सर, जाके मेरा टैका फ़ोन पे बैठा है, ओए ये करो, ओए बाइक से वो करके और मशीन नहीं साफ की, और सारे शहर में खबर थी यमी 36 को बोल रहा। अच्छा सर, उन जमाने में मैंने समुंदर कर लिया हुआ था। अच्छा, तो समुंदर का नजीब जो भी वो मशहूर था कैरेक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा। पीटीवी में आपको पता ही है सर, एक ड्रामा चलता था, एक रात में समंदर तो बहुत बड़ा हिट था सर। लेकिन मेरा उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था सर, छोटा मोटा मैं उसमें था, लेकिन वो चूंकि सारे कैरेक्टर ही उस पर वो कॉन्सेंट्रेशन होती थी ना, रजिस्टर हो गया था। रजिस्टर हो गया मैं। ये सर इनकी ये अमेरिका गई हुई थी अपने भाई के साथ ना, तो वापस आई तो इसकी बाकी मगो फैमिली और वो इसकी कज़न्स वगैरह जो थी, लेकिन आज मैं पहली दफ़ा सारा टीवी पे बैठ गया, मुझे ओपन करवा रहे हैं यार, वैसा किसी कटा लेता मेरे। ये स्टोरी मैंने कभी नहीं, अच्छा जिंदगी नहीं सर, ये कभी नहीं बताई। ये तो फिर जबरदस्त, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यार। तो सर इसकी कज़न्स वगैरह थी, तो इसने आके पूछा, हाँ भाई व्हाट्स ऑन, क्या है, व्हाट्स न्यू, आजकल क्या चल रहा है? तो वही यमी 36 आइसक्रीम पार्लर, और यू नो वहाँ जो मैनेजर है ना, वो नजीब, समुंदर का नजीब एक्टर, टीवी एक्टर है वो। हम ना उसको, एंड हाउ हैंडसम ही इज, है ना, सोने से मुच्छा भी नहीं लगा। नहीं सर, क्या बात है। मुझे नहीं, क्लीन शेव। लीजिए। अब सर तो वो यमी सर वो क्या करती थी सर, कज़न, उनका दिल चाहता था मुझसे बात करने का, वो घर से ना वो प्रैंक कॉल्स किया करती थी, तो फ़ोन नंबर मिलाना, मैं अगर विला बैठा हूँ ना सर, तो मैं बड़े मज़े की बात है, जुगता ला ला कौन है, की पे करना ये वो, तो वो आगे से ना हंसने की आवाज़ें आती थी, बोलता कोई नहीं था। खैर वो थोड़ी देर उसके बाद वो बंद हो जाता था फ़ोन। इसने कहा कि नहीं ये गलत बात है, या तो आप उससे बात करो, और ये क्या हुआ कि नंबर मिला के और आप प्रैंक कॉल्स उसको कर रही हैं? हाय नहीं, हमने नहीं करना। अच्छा तुम कर लोगे, तुम्हारा दिल चाह रहा है। उसने कहा हाँ चलो मैं बात कर लेती हूँ। बस सर वो बेचारी थी बदकिस्मती और मैं महमूद असलम को फोन मिला देता, हाय 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 सर। फिर क्या शादी सर, क्या महमूद असलम ने तमीज़ से तरीके से बात की, वो सर फ्लिप हो गई मेरी अदा के उत्ते कि यार कितना डिसेंट आदमी, उन्होंने की पता कि इन्ना नहीं है उसके बाद ही गला खुल गया। बस फिर वो दोस्ती में, तब तक मुझे नहीं पता था कि वो मियाँ साहब की बेटी है। ठीक है। वो सर बातें होती रही, फिर वो एक दिन आइसक्रीम खाने आ गई अपनी चचा की बेटी के साथ। तो वो फिर उसने गाड़ी का नंबर, हमारे वो नोट होता था बाहर जो सर्विंग होती थी ना जी, वो गाड़ी के नंबर से ऑर्डर होता था कि फलाना 7022 आ गई है जी, वो 7022 नंबर था इनका। वो वेटर एक तो बड़े वो जब भी उसके बाद वो जब भी आती थी ना करेंगे तो वो मेरी उसके सीट के पास से गुजर के जाते थे पीछे आइसक्रीम डलवाने का ऑर्डर लेने के लिए। तो वो जाते जाते ना यार मैं बताऊँ, बड़ा दिलचस्प वाक़या है और लाज बात है कि इतना दिलचस्प है कि मैं रोकना नहीं चाह रहा, मगर मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं यहीं से आगे अच्छा चले स्टे विद अस। महमूद भाई अपनी जिंदगी के वो वाक़या शेयर कर रहे हैं जो कि खुद उन्होंने आज कहा कि कभी उन्होंने इससे पहले कहीं शेयर नहीं किया। तो छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। बहुत लुत्फ आने वाला है प्रोग्राम के अगले मरले में आपको, इसलिए कि हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली महमूद असलम साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और महमूद भाई आप बता रहे थे कि कैसे आपकी बेगम साहबा से मुलाकात हुई, जो कि एक यानी कि पाकिस्तान के जो उमरा के ख़ानदान है उनसे उनका ताल्लुक था। 70-22 पे बात रुकी थी जी, उस पे हो रही थी। आइसक्रीम खाने आती थी कज़न के साथ, फिर ये तो वो फिर जो होते थे वेटर वो बड़े शरारती थे। वो जब मेरी टेबल के पास से गुजरते थे ना, वो ऑर्डर वाली कॉपी उन्होंने हाथ में पकड़ी होती थी। सर 70-22 का ऑर्डर आया सर।
बस सर वो फिर मुलाकात हुई, फिर वो बात शादी तक पहुंच गई। ठीक है। फिर वो उनकी फैमिली आई देखने, फिर प्रॉपर तरीके से जिसका था वो सर, बस फिर वो तो ये नहीं हुआ कि भाई इतने माली लिहाज से जो मजबूत लोग होते हैं, बाद मिडिल क्लास में बच्ची का रिश्ता देते हुए 100 तरह की जी सर, जी और सर, वो बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता शायद वो भी होता है कि भाई लेकिन खास लाइफस्टाइल होता है ना। वो उन्होंने कहा कि भाई एक्टर है कल को और उस जमाने में पीटीवी तेरा जरा एक दिन का खर्चा होती तो पूरे महीने की तनख्वाह होगी। टिपिकल फिल्म वाली बात जी हमारी। जी के ये लो आपको ब्लैंक चेक नहीं दिया गया सर, ये ब्लैंक चेक है। नहीं सर, वो अपनी तैयारी ठहर मर्जी जाओ, उससे पहले मेरी माँ जो डरी है ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ टक्कर मार गया तो इसको तो मरवा देंगे एक्सीडेंट करवा के। लेकिन सर वो बहुत, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ ये था कि वो थोड़ा सा स्टैंड लिया। टिपिकल वो जो एक होता है दे डोंट वांट कि यार ये इस मतलब जाहिर है उनको उस अपनी बच्ची का पता भी था सर। लेकिन सर मुझे उसने कहा कि तुम शादी करो तो मैं तेरे झाड़ू भी लगाऊंगी, बच्चे भी पालूंगी, मैं तेरे जो काम तू कहे कर लूँगी, बस तू शादी कर ले मेरे नाल। तो वो सर उसने वो सारा फिर किया, ये मैं उसको क्रेडिट देता हूँ कि उसने वो आके फिर सर मेरी माँ से उसने खाना पकाना भी सीखा, कुछ मुझसे सीखा, उसने मेरे बच्चे भी पाले, उसने झाड़ू भी लगाया, उसने सब कुछ किया सर। तो ये उसका बड़ा क्रेडिट है और ये मोहब्बत का भी क्रेडिट है। ये सर जाहिर है सर, आप प्यार में असल में तो मोहब्बत की कहानी है जो आपने सुनाई। असल में मोहब्बत सर, वाह, उसमें नो डाउट। अच्छा महमूद भाई, इस कदर मोहब्बत की शादी और आपको खुद भी ये एहसास है कि बेगम साहिबा ने एक यानी कि ऐसा लेविश लाइफस्टाइल छोड़ के और फिर एक मिडिल क्लास में घराने में आना और वो सारी जो आसाइशें हैं उनको तर्क करना और बिल्कुल और तरह से ज़िंदगी गुजारना। और चूँकि हम इस पे बात कर चुके थे, आपसे मैंने ये पूछा था, इसलिए मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं करता आपसे सवाल। तो और फिर उसके बाद आप एक नए रिश्ते में चले गए जी। तो खुद आपके अंदर तोड़ फोड़ नहीं हुई कि एक तो नॉर्मल शादी होती है ना जी, वो भी एक अलग बहस है कि उसमें भी जाना चाहिए कि नहीं, मगर इसमें तो बेपनाह कुर्बानियाँ नज़र आती हैं, मोहब्बत नज़र आती है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं आपको सच बताऊं कि मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था दूसरी शादी का, ना मेरा कोई था कि मैं करूंगा, लेकिन मुझे वाकई कसम से ये हो गया, बस जो कुछ भी हुआ, जो भी सिनेरियो बना, या कोई लड़ाई झगड़े से नहीं हुआ। और लेकिन जाहिर है इसके लिए वो बड़ी बात थी, फर्स्ट वाइफ के लिए होती है, और मैं, लेकिन ये बहुत बड़े दिल की खातून है और मैं इसका बहुत एहसानमंद हूँ इस मामले पे कि उसने कभी आज तक कुछ कहा नहीं है, ना मेरी उस फैमिली को, ना उसके दिल में डेफिनेटली ग्रजेस होंगे, जो भी होगा मैं शायद वो ना निकाल सकूं। तो पता लगा या आपने बताया? सर मैंने बताया, मैं सर 1 महीना सिर्फ छुपाया था। आप यकीन करें मुझसे नहीं, मैं एक अजीब सा बंदा हूँ सर। मैं ना वो मेरे से झूठ नहीं बोला जाता सर, ना मैंने बच्चों को सिखाया है, ना मेरे माँ बाप ने हमें सिखाया था। तो मुझे झूठ बोलना पड़ जाए सर मेरी मौत है। मैं कोशिश करता हूँ कि, और मैं सबसे अपील भी करूँगा प्लीज़ झूठ ना बोला करें। तो सर मैंने खुद बता दिया फिर, तो जाहिर है वो कुछ अरसा था, थोड़ा सा जो होता है कि इंसर्ट, वो क्या कह रहे हैं कि आदमी को ना एक धचका सा तो लगता है, वो तो है, लेकिन बहरहाल हो गया सर। अब मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और वो हो गया, और मैंने कोई जानबूझ के किसी रीज़न की वजह से नहीं की, वो हो गई बस। शायद अल्लाह ने जोड़े बनाए होंगे, हम फिर उस बात पे आ जाते हैं, तो वो हो गई सर बस। वो भी मोहब्बत की थी, वो भी मोहब्बत की थी। आप तो मोहब्बत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आपकी तो सारी इसी तरह आखिरी पत्ता मारा है ना, सारी चॉकलेट। अच्छा, लोग मेरे से पूछते, कहते हैं मुझे, कहने यार कि क्या गिद्दड़ सिंगी है आपके पास? नहीं, वो कहते हैं कि हमने एक शादी की है, हमारे मुंह पे 12 बजे होते हैं, बल्कि 14 बजे होते हैं, और हम हर वक्त ना टेंशन में मोस्टली कि यार बीवी का ये मसला फलाना, ये तो टेंशन में रहते हैं। तू क्यों इतना, तू 2 तेरे ब्याह है ना, तू ये देख किस तरह हंस रही है। मेरे शक्ल से लगता है कि मैं कोई टेंशन में हूँ या कोई ना हंसता खेलता। बैलेंस कैसे यार, ये अच्छा सवाल किया लड़की ने, बच्ची ने। आपका अपना इरादा तो नहीं है कि तो बच्चे की एक भी नहीं हुई अभी। अच्छा, एक भी नहीं हुई है सर। मेरा ख्याल है कि मैं सर छुपाता नहीं हूँ कुछ, झूठ नहीं बोलता। मतलब है कि ना पहली बीवी से ना दूसरी बीवी से। इस हवाले से आखिरी सवाल,
क्या बच्चों की और बेगम साहबा का तो बहुत ही वो होता है, बच्चे भी यकीनन डिस्टर्ब होते हैं, क्या रवैये में, नज़रों में कोई तब्दीली आती है या नहीं आती? बिल्कुल। मेरी बेटी ने कहा ना कि बाबा ये आप उधर उसके पास चले जाएं, इधर छोड़ दें हमें, तो मैं रो पड़ा सर। मैंने कहा ये मैं कैसे आप लोगों को छोड़ दूंगा, तो मैं तो नहीं ये कर सकता, तो प्लीज़ एनून एक्सेप्ट कर लो, लेके तो वो चल पड़ा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपका ये कहना है, और हम जानते भी हैं कि सब खुश हैं माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बस ये दुआ करे अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह खुशी की बात है जो हो चुका होता है ज़िंदगी में आगे। जी सर, जी सर, जी सर। ये जालिम और शाह जी प्यार मोहब्बत ही ना है, बस ऐ वे क्या ना, लड़कियां इसी शक्ल पे तो फंसती हैं। यार महमूद भाई, मैं जिस ज़माने में लिख रहा था ज़्यादा, कितना आते थे शाम को, उस ज़माने में खवातीन नहीं होती थी। कोई चीज़ कभी आपने आप इतने इंटेलिजेंट आदमी, आप हमारे सामने कभी कुछ करते थे? साडियां सिर्फ रिपोर्टा इधर उधर मिल दिया सर। नहीं मजाक कर रहे हैं, मजाक। वसी शाह साहब का एक सीरियल थी, ये राइटर माशाल्लाह बड़े अच्छे राइटर, मलंगी। जी मलंगी था, मलंगी 93 शुमाली था, ताल्लुक, लिबास, ये सारे थे। लेकिन मलंगी की खास मैं इसलिए बात करने लगा हूँ कि शायद ज़ोर ने वो बुलाया कि जी शाह जी ने लिखा है तो सीरियल बड़ी आला है, उसमें वो जो बड़े साईं थे उनका रोल मुझे उसने कहा। आपका वो रोल था ना जो कुरान से अपनी बच्ची की शादी कर देता है जायदाद की? जी बिल्कुल। तो बड़ा खौफनाक सब्जेक्ट इन्होंने वो लिया था। एनीवे मज़े की बात मैं बताने की ये करने लगा हूँ कि शाहिद के साथ जब हम मुरीद के पता नहीं शूट करने गए हैं, तो हम लोग ठहरे भी वहीं, खाना पीना वहीं सारा, लाहौर से हम निकल के गए थे, तो शूट भी वहीं होती थी, और गर्मियाँ शदीद, और बाहर उन्होंने ना वो तरपाल लगाया होता था और सारा शदीद गर्मी। और मेरी मूछे वूछे लगती थी उसमें ना, और मेरे वो कलफ वाले कपड़े होते थे सारे, और फिर पगड़ी भी होती थी मेरी ऊपर ना, गर्मी में हम काम कर रहे हैं। वो एक दिन मैं गया ना, तो कुरैशी वो होता था उसका असिस्टेंट उस ज़माने में, तो वो ना आ गया अंदर सवेरे, चलो आ गया मैं, उठो यार, अकबर कुरैशी साहब। तो उन अपना पान मान खा के तो सुबह अच्छा यार कुरैशी आ रहे हैं यार, और नोमी भी जाता था, मैं भी जाता था उससे बहुत। अब वो मेकअप करा रहे हैं, सर पे आके चढ़ा हुआ है, और सर आ जाए जी, आ जाए, रेडी, बाहर रेडी हो गया सर, शाही साहब आ गया, फलाना आ गया, आ जाए यार महमूद भाई, आ जाए यार, और बस यार बस कर यार, देर हो गई, आ जाए यार, आ जाए यार। वो सर मुझे पहला दिन तो मैंने निकाल दिया। रात को जब खाना खा रहे थे, मैंने शाहिद साहब को कहा, मैं कहा यार शाहिद साहब, अगर तो आप ये कैरेक्टर मुझसे करवाना चाहते हैं, ये वो बाबा है कि जिसके आगे किसी की नहीं चलती, ऐसे ही एंड है वो, उसका आखिरी हुक्म उसका चलना है। मैं कहा आप ये कैरेक्टर मुझसे करवा रहे हैं यार, तो तू है सवेरे सवेरे बंदा मेरे सिर पे चढ़ा है तेरे पूंजिया जा आके मन उठे तो मैं क्या, मैं मेंटली तो जा पैना उत्ते ही, जी अच्छा आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ, तो बाहर जाके मैं कट्टा परफॉर्म करांगा। अच्छा सारे थे, सुहेल साहब भी थे, जी सर, नुमान थे, सारे बड़ी कास्ट थी, नुमान साहब भी। मैंने शायद ज़हूर को कहा, उसका पीठ पीछे सर उसने मेरी बात मानी इसको। मैं कहा शायद मेरे पास अगर तू ये कैरेक्टर करवाना है, एटलीस्ट आप आए कहेंगे। नहीं सर कोई नहीं आएगा, ये मैंने शर्त लगा दी, मैं अपनी मर्जी से तैयार होके बाहर आऊंगा, मेरा जब टाइम होगा मुझे कोई कहेगा नहीं आके अंदर के शॉट रेडी है और आप आ जाए, लो सर उसके सदके जाऊं। लेकिन फिर क्या परफॉर्म किया सर उसने, फिर सर ये किया, सर वो बाहर रेडी होते थे, गर्मी चे मेरा इंतजार कर रहे, ये नहीं कि मैं कोई जानबूझ के देर लगाता था, कोई नखरे वखरे से नहीं, लेकिन वो तसल्ली से मैं तैयार होके अपने मूड से जब मैं बाहर आता था ना, तो और वो जो कैरेक्टर की रौनक थी उसको लेके आते थे वो मैं सर वो कैरी, क्योंकि कैरी करता था ना सर उसको। हालांकि इसकी जान किसी वक्त भी लेना एक चिड़ी मारने से ज्यादा आसान था पुत्र। ये शाही साहब के लिए था कि उसने सब वो तो सारे आप सब लोग, फिर शाहिद भाई, फिर मैं समझता हूँ एजाज बाजवा साहब का क्या प्रोडक्शन थी। जी सर, जी सर। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली महमूद असलम साहब, और आज हम पाकिस्तान के इस अजीम आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी महमूद असलम साहब। महमूद भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। अच्छा जी। कोई ऐसी बात ज़िंदगी में हुई हो, कभी मुड़ के देखें, जिसमें कॉन्शियस आपको तंग करता हो, गिल्ट हो कि यार ये गलती हुई थी महमूद असलम मुझसे,
सर शायद ये मेरी शादी वाली जो बात है, ये शायद मेरा गिल्ट कि मैंने अमरीन के साथ मतलब है कि होते हुए ये जो मेरी सेकंड मैरिज थी, शायद ये मेरा गिल्ट रहे। गिल्ट तो नहीं है इसको कहूँगा, लेकिन कि हुई एक मेरी ज़िंदगी में जो एक चेंज आया और ये जो हुआ वो शायद ये एक है। ऐसे अदरवाइज सर मैं बड़ा मतलब मैं बड़ा मनमौजी आदमी हूँ। मैं सर आपको मज़े की बात बता दूँ इसी प्लीज प्लीज। ये सर अल्लाह ताला ने जो दिल लगाया ना आपका सर, से बड़े मज़े की जगह है। अगर आप इसमें बुग़्ज़, इसमें नेगेटिव एनर्जी, कीना, इसमें पुरानी बातें, गिले शिकवे, ये जितना आप इसमें सजा के रखेंगे ना सर, आप उतनी बीमारियां अपने अंदर पैदा करेंगे बॉडी में। जितना आप इससे दूर रहेंगे ना सर, तो मैं ना नाराज़ होता हूँ किसी से। मेरी अगर नाराज़गी हो भी गई है भूल जाते तो सर नहीं, मैं माफ़ी मांग लेना जाके। अरे अगर मेरा कसूर नहीं भी है, मेरे बड़े भाइयों के साथ हो गई, मेरे बहनों ने आके कहा कि यार तेरी भैन नूं शुगर वध दी है पई, इन्हां नाल सुलह कर लै। मैं क्या हाँ शाहिद साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं उसी वक्त उठ के चला गया। तो मैं सर दिल में रखता ही नहीं हूँ, ना मैं रखता हूँ दिल में कोई बात, ना मेरी बीवियाँ रखती हैं। मुझे जैसे कहते हैं ना, वाकई हिला के रख दिया। ये रवैया तो बिल्कुल ही नापैद हो गया ना, नापैद है सर कि गलती भी दूसरे दी होवे हाँ जी। और तुसी फिर भी जी सर। और पता है, मैं मतलब आका की अकायद दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उस हदीस का मफहूम ये है कि अगर कोई शख्स ताकत रखते हुए अपना हक, सही ताकत है जी बिल्कुल, हक भी है, जी बिल्कुल, ठीक है ना, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे सर। तो क़यामत के रोज़ मुझसे ले ले। ये देखिए ना, हम तो यानी कि जो हमारे साथ ज्यादती हो उसको माफ़ नहीं करते, कुजा कि आपने ये फरमाया कि अगर कोई आपके साथ भी ज्यादती करे आप जाकर। मुझे उर्दू आती थी, मैंने सर कुरान का तर्जमा पढ़ा, सुभान अल्लाह। मैं सब इधर उधर से सुनता हूँ, तो मैं समझू कि मेरा रब, मेरा अल्लाह मुझसे डायरेक्ट क्या कह रहा है सुभान अल्लाह, जो उस किताब में है। तो सर मैंने थोड़ी सी चीज़ें बीच में से निकाल ली हैं। सबसे पहली बात यह है सर कि हमने अपने जो अभी मैं बातें की हैं ना जी, माफ़ी मांगने वाली जो आप कह रहे हैं, ये मैंने वहाँ से अपना रिसर्च की। मैंने अपने अल्लाह को खुश करना है सर, वो मुझे क्या कह रहा है, मुझे ये नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रही है, क्योंकि मेरा राज़िक अल्लाह है, मेरा जो भी जिंदगी मौत सब अल्लाह ने क्या मुझे मिलना है, कुल इख्तियार, कुछ नहीं, कुल इख्तियार मेरे अल्लाह का है। मैंने कुछ बातें सर, मैं सर झूठ नहीं बोलता अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सर अपना अहद निभाता हूँ, मैं गलत वादा नहीं करता। मेरे अल्लाह ने कहा है, कुरान में है, अपना अहद निभाओ, गलत वादा ना करो किसी से। मैं सर अपना माप तोल ठीक रखता हूँ। मेरा अल्लाह कहता है माप तोल में डंडी ना मारो। तो सर माप तोल क्या है? ईमानदारी। जो भी मामला मैं सर, आप बुलबुले मेरा देखें, मेरे ख्याल में 700+ एपिसोड है। आप मेरे खुद देखिए कितनी आप शुरू के एपिसोड देखें, आप आपके देखें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसी कमिटमेंट आपको एनर्जी कम नहीं मिलेगी उसकी, क्योंकि मैं जो पैसे लेता हूँ सर वो मेरा माप तोल है। क्या बात मैंने है, बच्चों को हक लाल की खिलानी है। क्या बात है, मैं अभी भी अपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, फॉर ग्रांटेड नहीं लेता सर, क्योंकि मेरे अल्लाह का हुक्म है सर। तो मैं सर अच्छे अखलाक से, महमूद भाई ऐसी थोड़ी फिर 43 साल तक जी सर, अल्लाह ऐसे नहीं देता अभी तक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना मेरे जैसे कई बंदे सर इस वक्त ख्वाबो ख्याल है, कहानियों में, माजी का हिस्सा है, घरों में बैठे हुए हैं। महमूद असलम साहब की जिंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट सर वो मेरी ज़िंदगी का, बाकी तो खैर बहुत से हैं जी ऐसे, लेकिन वो एक लम्हा जो है ना सर, वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता। वो लम्हा क्या था, और ड्रामे एक सीरीज़ थी इशफाक साहब की जो, ठीक है, और सायरा काज़मी साहिबा उसको डायरेक्ट कर रही थी। मुझे फर्स्ट टाइम टीवी पे मैं जाता था, पहले अलिफ लैला के लिए खड़ा कर दिया, कोई मतलब पूछता नहीं था, तो मैं सर उसी तरह टीवी कॉरिडोर में मैं खड़ा था, तो सायरा काज़मी साहब आई, वो कहती है वुड यू लाइक टू एक्ट इन प्लेस। मैं क्या, जी सायरा जी, ओके कम विद मी। मुझे यावर साहब के कमरे में बैठती थी, शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब वो असिस्ट कर रहे थे उसको, जी जी सायरा जी, बाल हर वेले करते रहते सर। शौकत मोदी को वो 2 लाइनें कोई पढ़ा हुआ है, वो जो फलाना कैरेक्टर है उसने दिया, मैंने वो लाइनें पढ़ी, मुझे कहती है नहीं तुम वो लास्ट वाला सीन, वो सर ज़रा लंबा सीन था, ठीक है, 1-1.5 पेज का। मुझे कहती है ठीक है तुम ये रोल करोगे, इसको दे दो, कल 4 बजे रिहर्सल पे आ जाना। सर वो किसी ड्रामे का मेरा पहला वो था, स्क्रिप्ट था सर, ठीक है। तो वो आपको शाह जी, वो जब मैं रोल करके मैं वो यावर साहब के कमरे से बाहर निकला हूँ सर, सर उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई था एक्साइटमेंट में,
कि मेरा लिटरली दिल कर रहा था कि मैं बाहर निकल के होता ना चीखें मारूं जोर से, आई गॉट इट, और मैं टकरे मारूं दीवारों पे। सर वो मेरी एक्साइटमेंट का मतलब, और भी बहुत सी जिंदगी में हुई है, लेकिन वो जो एक एक्साइटमेंट थी ना वो सर मैं कभी वो नहीं भूलूंगा। महमूद असलम साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? दो हैं सर। एक तो वो है कि जब मेरा जो पहला बेबी गर्ल थी, अरे पहला बेबी था सर, वो हाइड्रोसिफिलिक था। अमरीन साहब से ना? अमरीन से, हाँ जी। तो वो सब है बिल्कुल नया नया। आई वॉज 24-25 ईयर्स ओल्ड, यंग आदमी। बाप मेरा बीमार घर में पड़े हुए थे शायद। तो ये जो हॉस्पिटल है अपना टाउनशिप से, ये मेमोरियल हॉस्पिटल जो था, सायरा? नहीं, फातिमा मेमोरियल। तो वहाँ पे मैं अकेला उसको ड्राइव करके सर लेके आया वहाँ पे। अब वो हमें पता था, डॉक्टर राशिद लतीफ़ थे, तो मुझे पता था कि वो हमें वो डेड बॉडी मिलनी है उसकी, तो वो बच्चे को हमने दफनाना है। वो सर अब वो कहीं जल्दी हो गया, डिलीवरी जल्दी हो गई, घर से अभी कोई आया नहीं था, मोबाइल फ़ोन का था ही नहीं सर। नहीं था। वो मैंने लैंडलाइन पे फ़ोन किया, तो मैंने कहा जी जल्दी आए, मुझे तो पता ही नहीं है सर कि क्या करना है। तो वो सर वो जो बच्चे को वो हाथ में लेके सर, मुझे लगा कि मतलब है कि इस वक्त दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूँ सर, मेरा कोई नहीं है। और मैं उस बच्चे को लेके, वो सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ, उसको लेके मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ दफनाऊँगा, क्या करूँगा। एक सर वो लम्हा है, और एक सर मेरी माँ का जब इंतकाल हुआ है, तो बड़ा प्यार करती थी मुझसे वो। तो मैं ऊपर होता था सर, तो वो नीचे, उनका बेडरूम नीचे था, तो अक्सर मुझे कहती थी कि पता नहीं वो आखिरी वेले मैं तेरी शक्ल भी देखांगी कि मैं तो मर जावांगी थले, तो तुम तो पता ही नहीं चलना। अक्सर मैं लेट आता था रात को, सो उनसे मुलाकात कम होती थी। तो सर वो मैं ऊपर सोया हुआ था, इसी तरह लेट आया था, तो मुझे पता नहीं भाभी ने कि किसने, बहन ने आके कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आजा नीचे आजा, हम सब यासीन पढ़ रहे हैं, और वो जो भी आखिरी एक स्टेज होती है। तो सर सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, और वो बेड पे लेटी हुई थी, तो वो उनकी नज़रें दरवाजे की तरफ थी। वो सर उनका वो जो हक है ना सर, मुझे देख के वो जो उन्होंने यूं किया हाथ अपने ऊपर सर, और मैं आके अपनी माँ के गले लग रहा सर, उन्होंने वो हाथ रखे मेरे ऊपर। वो नहीं भूलता कि ओ सर, वक्त गुजर जाता है सर, लेकिन वो जो उनको मेरे से प्यार था, मोहब्बत थी, छोटा बेटा था मैं, वो बस वो याद उनकी जो है वो जब भी आती है, बाप की। उनका भी एक अजीब वाक़या है सर, वो भी मेरी ज़िंदगी में। वो बीमार हुए तो शेख जायद हॉस्पिटल में वो आईसीयू में थे सर, आईसीयू में थे। तो मेरी और अमरीन की ड्यूटी होती थी, हम लेट नाइट चूँकि जागते थे, तो मैं बाद में आके, तो हम वो दरवाजे के बाहर बेंच सा था, हम वहाँ बैठ जाते थे, तो बिल्कुल वो शीशा लगा हुआ था, तो सामने वाला उनका बेड था। मेरा सर आयतल कुर्सी पे बहुत एतकाद है कि वो सर मैं रोज़ रात को आयतल कुर्सी पढ़ के अपने बाप पे फूंक के तो मैं आता था। जिस दिन सर मौत का फरिश्ता आना था सर, मेरे अल्लाह ने ऐसा मेरे दिमाग से वो घुमाया, मैं आयतल कुर्सी, शायद अल्लाह को पता था कि इसका एतकाद है तुम इस पे बहुत ज़्यादा। मेरी बहन आ गई, मेरे बहनोई आ गए किसी शादी से, तो वो डॉक्टर ने भी कहा जी कि बिल्कुल ठीक ठाक है कहने, तो तुसी घर चले जाओ, एवं इतने बैठोगे महमूद साहब, तो कोई नहीं, हमारे पास फ़ोन नंबर है, आप आएंगे तो हम कॉल कर देंगे आपको। वो सर मैं बहन के साथ बातें करते करते आयतल कुर्सी पढ़ना भूल गया उन पर, और सब 20 मिनट के बाद हम घर पहुँचे, साथ ही पीछे कॉल आ गई है कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाएं। सर जी, अल्लाह, गड्डी मेरी चोरी हो गई, मैं अल्लाह ना लिख
शिकवा कर देता, सड़क दे होते। मैं कहा या अल्लाह मेरा आयतल कुर्सी पे बहुत एतकाद है, ऐ मेरे अल्लाह मैं इसको कमज़ोर ना करें। सर 8 बजे गड्डी गई है, 12 बजे मुझे नसीराबाद थाने से फ़ोन आ गया कि सर आपकी गाड़ी लोकेट हो गई है, आके ले जाएं। सर मैं सजदे में गिरा, वसी भाई मुझे नहीं पता, मैं इस तरह रोया हूँ और अपने अल्लाह से मैंने माफ़ी मांगी है कि या अल्लाह मैंने इतनी बड़ी बात तुझे कह दी, सड़क पे खड़े होकर मुझे माफ़ करते। सुभान अल्लाह। तो बड़े वाक़यात है सर ज़िंदगी के। थैंक यू महमूद भाई, आप आए और आपने हमेशा की तरह जो कहते हैं ना दिल से हमने बातें की, दिल से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़े अरसे के बाद अल्लाह आपको भी खुश रखे और आप इसी तरह पुरानी यादें जो है लोगों के दिलों से निकलवाते रहें और उन्हें इख्तिताम कीजिए शो का। अल्लाह ताला ज़बरदस्त शो को ज़बरदस्त इज़्ज़तें दें। मेरी ढेर सारी दुआएं इस शो के साथ हैं, वसी शाह साहब के साथ है, इनकी असद कैफ़ी साहब के साथ है, रिदा तो ये सबको, बाकी सारी टीम जो है, प्रोड्यूसर जो है, अल्लाह ताला मेरी दुआएं हैं इन सबको इसी तरह कायम दायम रखे। ये शो इनका जो है ये लोग देखते रहें, हिट जाए। आपके आजकल वो सिलसिले हैं ना जी कि जितने वो आपके ज़्यादा आएंगे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो अल्लाह ताला आपको मिलियंस में व्यूज़ दें। हाँ, लेकिन हमारी कोशिश होती है महमूद भाई कि व्यूज़ तो हैं मगर खैर का पैगाम जो है ना वो ये प्रायोरिटी। और मेरी लास्ट में आप सबसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हम लोग बहुत दूसरी साइड पे निकल गए हैं। प्लीज़ अपने कुरान की तरफ वापस आएँ, अपने अल्लाह की किताब की तरफ आएँ और ये सिंपल 4 बातें हैं। झूठ बोलना छोड़ दें, अहद निभाएं और आप ईमानदारी से अपने डंडी ना मारें अपने काम में, ये सब अहद कर लें तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ज़बरदस्त हो जाएगा। इससे अच्छा ज़बरदस्त का इख्तिताम हो नहीं सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।